जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो, झूले तो खरी तो खरी यहाँ पे तुमको हम 2 लेसन देना चाहते हैं। पहला थोड़ा सा बढ़िया लेसन है, दूसरा थोड़ा सा तुम्हारा गांड जलाने वाला लेसन है। पहला लेसन ये है कि जो फीमेल हो वो ज़्यादातर जो साइन देती है, मान लो अगर यही फीमेल थी, ठीक है, ये तो एक तरह से मूवी वेब सीरीज़ टाइप का है तो इसमें हर चीज़ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हम तुमको कुछ रियलिटी बताना चाहते हैं कि अगर कोई फीमेल को दिखाना होगा ना कि वो तुमको लाइक करती है तो तुम्हारे बस अराउंड रहेगी, ठीक है। हो सकता है अननेसेसरली अगर तुम्हारे अराउंड है वो उसका पिकिंग साइन है, समझ रहा है। और उसको अंदर से फील होता है कि हम बहुत कर दिए, हम उसको दिखा दिए कि हम उसको कितना पसंद करते हैं। इतना छुपा हुआ साइन होता है ना वो लोग का, जिस पे तुम एक्ट करेगा तो तुमको डाउटे में रहेगा कि भाई नहीं ये तो ऐसे ही बैठी थी, ऐसा क्या बात है। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास आके बस कुछ सवाल पूछती है डायरेक्शन को इवन लेके, वो भी एक साइन हो सकता है। हम हज़ारों कन्फेशन देख चुके हैं रेडिट वगैरह वगैरह पे, या फिर कन्फेशन का एक बहुत सारा अलग अलग पेज है इंस्टाग्राम वगैरह पे। इवन हम अपना 1-on-1 कोचिंग सेशन के बारे में बता रहे हैं, उसमें कम से कम अच्छा खासा परसेंटेज है, 10-20% लड़की जो इस टाइप का कन्फेस करती है कि कैसे उसका एक जिम का लड़का पसंद है और कैसे उसको वो साइन देती है कि कैसे हम, मतलब समझ रहा है तुम लोग। जैसे लड़का लोग का साइन देने का क्या मतलब है, वो एकदम दिखता है उसका साइन, वो ताकेगा तुम पे, तुम्हारे आसपास आके वो ट्राई करेगा, ठीक है। वो मेल का नेचर में है, लेकिन फीमेल जो है ना कुछ डिफरेंट नेचर से काम करता है उसका। वो तुम्हारी तरफ देखेगी, तुम जैसे उस पर देखा मतलब ये लोग का बहुत ही डिफरेंट होता है। तो तुम हम मानते हैं थोड़ा सा इसमें अजीब लगता होगा तुमको, किसका क्या बे। सुनो बात सुनो, इसलिए बोलते हैं तुमको कि कोई भी फीमेल तुमको अगर पसंद आए तो तुम अप्रोच करो, ठीक है। अब रिजेक्शन आएगा जो भी आएगा वो देखा जाएगा, बात का बात है, ठीक है। जाके उससे बस नॉर्मल बात करो। हम जब तुमको कह रहे हैं अप्रोच करने के लिए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाके उसको बोलना हम तुमसे प्यार करते हैं। अबे मूवी नहीं चल रहा है ये, मूवी नहीं चल रहा है ये। जो तुमको लगता है कि अगर किसी फीमेल को तुम इस तरह से अप्रोच करके बोलेगा, अपना दिल का बात बताएगा तो उसके अंदर एक प्यार जाग जाएगा, ये सब मूवी का कॉन्सेप्ट है। और मूवी का जो राइटर होता है जनरली 60 साल का बुढ़ा होता है जो नीचे खुजला खुजला के स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट पे अगर तू अपना लाइफ जी रहा है, हार्ट ब्रेक के लिए रेडी रहना। दूसरा लेसन देना चाह रहे थे जो भूल भी गए ऑलमोस्ट, क्या था वो, थोड़ा ख़राब लेसन था ना। हाँ वो ये था ना, हार्ट ब्रेकिंग लेसन है बेसिकली। और हमको लगता है कि सुन के अच्छा नहीं लगेगा तुमको, लेकिन सुनो, कोई भी फीमेल उसका पास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पता है क्यों? वो इसलिए मैटर करता है कि मान लो एक यही फीमेल है, ठीक है, और इसके साथ इसका रिलेशन था, फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया। आगे जाके अगर इसका शादी दूसरे जगह हो गया, ठीक है, तो अगर ये कभी आगे जाके कहीं मिला भी ना, चाहे इसके लाइफ के किसी भी फेज़ में, तो ये इसके पास चाबी है, इसके नीचे का सलवार का चाबी रखा है, ये तुरंत खोलेगा, पट पट करके चला जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। इसके अराउंड बहुत सारा कोट भी है जो अंग्रेज़ी किताबों में लिखा गया है इसके अराउंड। उसमें ऐसे करके बताया गया है कि कैसे उसका जो पास्ट के जितने भी लड़के हैं उनके पास एक सीक्रेट चाबी है इसके लिए, समझ रहा है। वो एक्सेस कर सकते हैं इसको कभी भी। वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। हो सकता है कि तुम्हारा रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है, मान लो इसका एक हस्बैंड है, अच्छा चल रहा है रिलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया, जो कि हर फैमिली में हर रिलेशन में होता है, एक ग्राफ बनता है अप एंड डाउन का, ठीक है। किसी दिन डाउन गया वो ग्राफ, किसी दिन किसी बात के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, घर में कुछ भी हो रहा है, और ये बंदा अराउंड है जो इसके पास्ट में था, तो ये कभी भी। और एक और इसमें एक और चीज़ है कैच करने लायक। देखो, मेल का चीटिंग और फीमेल का चीटिंग तुम लोग को लगता है कि सेम है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को थोड़ा सा इसमें स्टडी करने का ज़रूरत है। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर तुम इस चीज़ को, नेचर को भी पढ़ना स्टार्ट करें, तुम किसी भी चीज़ किसी भी एंगल से देख लो, मेल और फीमेल का चीटिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है। फीमेल चीट करती है सर्वाइवल को लेके, मेल चीट करता है अपना सीड को स्प्रेड करने को लेके,
हम बताते हैं इसके पीछे क्या रीज़न हम बता रहे हैं। तुम पहले बायोलॉजिकली ही देख लो ना, एक नॉर्मल फिजिकल डिफरेंस तुमको बताते हैं कि एक फ़ीमेल है वो 1 साल में 1 बेबी पैदा कर सकती है, जो मेल है एक साल में पूरा गांव पैदा कर सकता है। ये तुम्हारा नॉर्मल लॉजिक है, जो हो सकता है तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम स्टडी करो, जंगीज़ खान का देखो या फिर पुराना राजा के बारे में देखो। 100 रानी रखता था। कहीं सुना है कि एक रानी का 500 राजा था? नहीं, वो ऐसा होता था एक्चुअली, लेकिन उसको रानी नहीं बोलते थे, उसको रैंडी ऑर्टन बोलते थे। समझा? चल ठीक है।